नाजरीन, हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि डॉलर की प्राइस ज़्यादा होगी या डॉलर की प्राइस कम होगी और इसी से फिर महंगाई भी इफ़ेक्ट होती है। और इसी तरह जब भी हमारी यूथ इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन करने बैठे ना, तो उनका पहला आर्गूमेंट यही होता है कि यार हमारी गवर्नमेंट के पास तो नोट छापने वाली मशीन है, तो वो ज़्यादा नोट छाप कर बैरूनी कर्जा अदा क्यों नहीं कर देती और इकोनॉमी को ठीक क्यों नहीं कर लेती। इन सब सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक रूल समझ लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से। और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो उसका कंपटीशन कम होने की वजह से उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर एक प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो गई है तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हिसाब इसमें फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट में लगेगा कि अगर पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो गई है तो ऑटोमेटिकली डॉलर की प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी रुपए के मुकाबले में। और अगर पाकिस्तान में रुपए की डिमांड ज़्यादा हो गई है तो रुपए की वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी डॉलर के मुकाबले में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बाहर से पाकिस्तान में डॉलर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में डॉलर का ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है, ज़्यादा सप्लाई हो गई है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में डॉलर की कदर कीमत कम हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हमारे पास हो तो उसकी कीमत नहीं रहती, जो चीज़ कम हो और नायाब हो उसी की कदर कीमत ज़्यादा होती है। वही रूल, ये डिमांड एंड सप्लाई रूल को हमने पूरी वीडियो में यही इस्तेमाल करना है। और बेसिकली एक्सचेंज रेट में भी जो होता है ना, कह ले कि बेसिक रूल वो यही इस्तेमाल होता है कि अगर डिमांड ज़्यादा तो वैल्यू ज़्यादा, अगर सप्लाई ज़्यादा तो वैल्यू कम। इमेजिन करें कि दरिया में एक चीज़ तैर रही है तो वो किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगी। ऑब्वियस सी बात है कि जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में वो प्रोडक्ट भी फ़्लो करेगा। इसी तरह अगर डॉलर की प्राइस को फ्रीली फ्लोट करने दिया जाए और ओपन मार्केट ट्रेंड की बेस के ऊपर डॉलर की प्राइस पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में सेट हो तो इसको हम फ्लेक्सिबल करेंसी रेट कहते हैं। यानी पानी के बहाव की तरह मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, बिजनेस में, जो कि फिर डॉलर की प्राइस को ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं और गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना पड़ता। ज़ाहिर बात है बहुत से फैक्टर्स होते हैं, उनमें से जो चंद मेन फैक्टर्स हैं जिनको हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कह देते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर जियोपॉलिटिकल रिस्क है। अगर आसान भाषा में बात की जाए कि पाकिस्तान बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ़ है या नहीं, कहीं टेररिज्म, करप्शन या जंग तो नहीं चल रही पाकिस्तान में। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है पाकिस्तान में, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस है पाकिस्तान में, ये सब चीज़ें इसी जियोपॉलिटिकल रिस्क में आती हैं। अगर आप अपनी मिसाल ले लें, क्या आप ऐसी कॉलोनी में घर लेना पसंद करेंगे जहाँ आए रोज़ चोरी होती हो? ऑब्वियसली नॉट। आप उस कॉलोनी को प्रेफर करेंगे जहां आपको जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इसी तरह इन्वेस्टर जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर होता है वो उसी मुल्क को प्रेफर करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जहां उसे पता हो कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, उसका बिज़नेस सेफ़ है। इसी तरह देखें, अगर अब इन्वेस्टर जब आएगा डॉलर्स में इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर का इन्फ्लो ज़्यादा हुआ यानी डॉलर की सप्लाई ज़्यादा होगी, और डॉलर की सप्लाई ज़्यादा होगी तो रूल के मुताबिक डॉलर की प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ये भी डॉलर की प्राइस को अफेक्ट करते हैं। एक्सपोर्ट्स का मतलब ये है कि आप एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे हो और डॉलर्स में पेमेंट लेकर बाहर वाले कंट्री को फ़रोख्त कर रहे हो। इसका मतलब, और ये बात याद रखें, पाकिस्तान की ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड वो डॉलर्स में ही होती है। यानी कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो पाकिस्तान में डॉलर्स का इन्फ्लो ज़्यादा होगा। डॉलर्स का इन्फ्लो ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान में डॉलर की सप्लाई ज़्यादा और प्राइस कम हो जाएगी। इसी तरह अगर एक्सपोर्ट्स कम है तो इसका मतलब है कि फ़ॉरेन से जो डॉलर्स का रिज़र्व आ रहा है वो कम आ रहा है। जब डॉलर्स की सप्लाई कम आ रही है इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं इंपोर्ट्स की। इंपोर्ट्स का मतलब है कि आप डॉलर्स देकर बाहर वाले कंट्री से एक चीज़ बाय कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपको डॉलर की डिमांड है। अगर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएंगी तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा है तो जो डॉलर की प्राइस है वो भी ज़्यादा हो जाएगी रुपए के मुकाबले में। अच्छा, यहाँ जो बात जो है ना इम्पोर्टेंट वो ये है कि ये जितने ज़्यादा सब फैक्टर्स हैं ये ऐसा नहीं होता कि एक एक करके ये इफेक्ट करते हैं। ये बेसिकली मार्केट ट्रेंड्स की बेस पर ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद तमाम इंटर रिलेटेड हैं और तमाम इकट्ठे ही इफेक्ट करते हैं। ये अलग अलग कोई नहीं चीज़ होती, ये तमाम इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। जब भी डॉलर की प्राइस ज़्यादा होती है
तो महंगाई ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। पाकिस्तान जो आगे बहुत महंगा मुल्क है, जब भी यहाँ डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो जो पिछली गवर्नमेंट है वो कहती है कि जी जो अगली गवर्नमेंट आई है वो नहल है, उसे कुछ करना नहीं आता, और जो अगली गवर्नमेंट है वो कहती है ये सब कुछ पिछलों का किया धरा है, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस ठीक करने वाले हैं। अब ये तो अल्लाह ताला ही जाने ना कि कौन ठीक करके गया है और कौन ख़राब करके गया है, कौन नहल है और कौन अहल था। अच्छा, अब हम जो इस वीडियो में देखेंगे कि डॉलर रेट का और महंगाई का आपस में क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, एक बात एग्जांपल ले लें कि कनाडा एक प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, पाकिस्तान से वही प्रोडक्ट $3 की मिल रही है और बाहर वाले कंट्री से उसको $15 की मिल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पाकिस्तान को प्रेफर करेगा, पाकिस्तान से वो चीज़ खरीदेगा, पाकिस्तान में डॉलर की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डॉलर की प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाएगी। अच्छा, यहाँ हम जो एक हमारी यूथ का हॉट टॉपिक कह लें या हॉट आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान के पास प्रिंटिंग मशीन है, ज़्यादा पैसे छापे तो बैरूनी ताकत है, मुँह दे मारे उन्होंने कर्जा, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा। देखें, इससे पाकिस्तान ज़्यादा पैसा छापने से, ज़्यादा रुपीस छापने से पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। आप कहेंगे ज़्यादा पैसा कैसे नुकसान देता है? नाज़रीन, ऐसे नुकसान देता है कि इससे ज़्यादा पैसे छापने से क्या होगा, मार्केट में डॉलर की सप्लाई, मार्केट में रुपए की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। मार्केट में जब रुपए की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिल रही थी वो ज़्यादा बात है कि वो 150 की मिलेगी। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डॉलर रेट जो पहले फ़र्ज़ किया अगर 160 का था वो 200 तक पहुंच जाएगा। यानी ज़्यादा पैसे छापने से पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता। डॉलर की प्राइस को आर्टिफिशियली भी मैनेज किया जा सकता है। इसमें होगा ये कि डॉलर की प्राइस को फ्रीली फ्लोट ही करने दिया जाएगा मार्केट ट्रेंड के मुताबिक, लेकिन एक गिवन रेंज के अंदर। जब भी वो गिवन रेंज अपर लिमिट या लोअर लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टेट बैंक के थ्रू इंटरवीन करेगी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग डॉलर को बाय करेगी, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ाएगी, या डॉलर को सेल करेगी, या डॉलर की सप्लाई ज़्यादा कर देगी। इस तरह डॉलर की प्राइस नॉर्मल होगी, या तो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, यानी नॉर्मल के ऊपर आ जाएगी। जितना गवर्नमेंट चाहेगी उतना ही डॉलर की प्राइस हो जाएगी। अच्छा, ये फ़न फैक्ट इधर ये है कि ये वही मेथड है जिसका इल्ज़ाम इसहाक डार साहब के ऊपर पीटीआई गवर्नमेंट लगाती है कि उन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया, डॉलर की प्राइस को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया। और वो कहते हैं कि हर जो इकोनॉमिक फेलियर जो अब हो रहा है ना पीटीआई गवर्नमेंट में, जितने भी इकोनॉमिक फेलियर्स हैं, इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ वो डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल करना है। अब ये बात कितनी सच है और कितनी गलत है ये तो हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ यही समझा है कि डॉलर की प्राइस को कंट्रोल या डॉलर की प्राइस किन वजह से चेंज होती है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।